ओम और भूमि मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 59। अगली सुबह जब मधु सोकर उठी तो उसकी नज़र सबसे पहले विराज पर गया, जो हमेशा की तरह शर्टलेस में सोया हुआ था, पर वह एकदम मधु के करीब था। मधु ध्यान से उसे देखती रही। उसके बाद वह झट से उठ गई और जल्दी से वॉशरूम में भागी। जल्दी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली और तैयार होकर नीचे आ गई। करीब घंटे भर के बाद विराज की आंखें खुला। एक नज़र अपने बगल में देखा तो मधु नहीं थी। विराज बेड पर बैठा था और अपने हाथ में मोबाइल ले देखने लगा। तभी उसकी नज़र बगल के टेबल पर गया, जहां मधु का मोबाइल देखा तो वह हाथ में ले उसका मोबाइल देखने लगा। मधु की मोबाइल में पासवर्ड नहीं था, जो बड़ी आसानी से खुल गया और विराज उसके सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर चेक करने लगा और उसे अर्जुन का नंबर दिख गया, जो देख उसके शरीर में आग लग गया और गुस्से में मन ही मन कहा, इस पागल लड़की को इसका नंबर रखने की क्या ज़रूरत है। विराज थोड़ी देर तक बेड पर बैठा रहा। उसके बाद उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। करीब घंटे भर के बाद विराज रेडी होकर नीचे आया तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे थे। उसकी नज़र मधु पर गया, जो इस वक्त लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, पर वह एक बार भी नज़र उठाकर विराज की तरफ नहीं देखी। विराज भी हमेशा की तरह शान से जाकर बैठ गया और सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। उसी वक्त महिमा जी बोली, विराज, क्या तुम में जरा भी दिमाग नहीं है? अभी अभी तुम्हारा शादी हुआ है और तुम हो कि लापता हो गए। खैर, तुम्हें तो समझाना बेकार है। मधु का पगफेरे का रस्म नहीं हुआ है, तो आज मधु को उसके मायके लेकर जाओ, समझे? पगफेरे का रस्म तो मधु को याद ही नहीं रहा। वह तो चुपचाप सुन रही थी। वहीं विराज तिरछी नज़र से मधु की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया। महिमा जी के कहने के बाद मधु तुरंत कमरे में तैयार होने चली गई, तो वहीं विराज लिविंग एरिया में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मधु अच्छी सी साड़ी पहनकर और अच्छे से तैयार होकर नीचे आई। विराज और मधु दोनों कार में जाकर बैठ गए। मधु चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं विराज अपने मोबाइल में बिजी था। थोड़ी दूरी जाने के बाद आखिरकार विराज अपना मोबाइल जेब में रखा और बड़े गौर से मधु की तरफ देख कहा, तो कितने दिन में तुम रिटर्न आने वाली हो? विराज की आवाज़ सुनकर मधु तुरंत उसके तरफ देखी और अपना कंधा उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। जब नहीं पता है तो जा क्यों रही हो? क्या ज़रूरत है? वैसे भी यह डील तो तुमने ही की थी। सिर्फ शादी होना चाहिए। तुम्हें तो बस अपने नाम के साथ नाम जोड़ना था, तो यह अपनी माँ के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मधु का दिल कर रहा था कि उसे उल्टा जवाब दे, पर बहुत सोच समझकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप बैठी रही और उसका इस तरह चुप रहना विराज को और परेशान करने में मज़ा आता था, या तो गुस्सा। विराज को देखकर तो यही लग रहा था कि फ़िलहाल वह गुस्से में ही मधु को घूरे जा रहा है। थोड़ी देर में उनकी कार शीला जी के फ्लैट के नीचे पहुंच गई और दोनों कार में से बाहर निकले और लिफ्ट से होते हुए ऊपर पहुंच गए। मधु ने जैसे डोरबेल बजाई कि अंदर से शीला जी ने दरवाज़ा खोली और अपनी बेटी और दामाद को देख उनके चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। मधु कदम अंदर रखी तब तक शीला जी ने रोकते हुए कहा, रुको रुको रुको। शीला जी का इस तरह रोकना विराज घूर कर देखने लगा। वहीं मधु भी अपनी माँ को देखने लगी। शीला जी आगे बोली, शादी के बाद बेटी और दामाद पहली बार घर आए हैं, इसलिए पहले नज़र उतारना होता है। इतना बोलकर वह भगवान के पास आरती की थाली लेकर आई और विराज और मधु की आरती उतारने लगी। उसके बाद दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वे दोनों जैसे अंदर आकर बैठे कि रवि ने अपनी बहन और जीजा के लिए तुरंत पानी और मिठाई लाकर सामने रख दिया। उसके बाद सबसे पहले विराज के पैर छुए, उसके बाद मधु के। ये देख मधु को जोर से
जोर से हंसने लगी और उसका इस तरह से हंसना विराज को मन ही मन लगा कि मधु उस पर हंस रही है। उसे गुस्सा तो आया पर वह कुछ बोला नहीं, पर मधु अपने भाई के ऊपर हंस रही थी। शीला जी तुरंत किचन में चली गई। उनके पीछे रवि भी गया। शीला जी ने आवाज़ देकर मधु को अंदर बुलाया और कहा, दामाद जी के लिए खाने में क्या बनाऊं? ये सुनकर मधु बोली, मम्मी कुछ भी बना दो, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना रहेगा तो खाएंगे, अगर नहीं खाना रहेगा तो नहीं खाएंगे। मधु का इस तरह जवाब सुनकर शीला जी को बुरा लगा और वह दबी हुई आवाज़ में बोली, पागल हो गई हो क्या तुम? कुछ भी बोलती हो। रवि बाहर आया और विराज से पूछा, जीजू आप क्या खाना पसंद करेंगे? बताइए, मम्मी बना देगी। रवि का इतना पूछना कि विराज मुस्कुरा दिया और बोला, पहले तुम यहाँ आओ, बैठो। विराज का इतना प्यार से आवाज़ सुनकर रवि जाकर उसके बगल में बैठ गया। विराज को रवि के ऊपर कभी गुस्सा आया ही नहीं, बल्कि बड़े प्यार से बोला, तुमने क्या सोचा? कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो? विराज का सवाल सुनकर रवि इधर उधर देखते हुए बोला, फ़िलहाल तो एडमिशन के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। क्यों? विराज तुरंत पूछा। विराज का बार बार सवाल सुनकर रवि बोला, मैंने आपको पहले कहा था ना कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। रवि की बातें सुनकर विराज 1 मिनट के लिए उसे ध्यान से देखा। उसके बाद बोला, इस एज में तुम कितना कमा सकते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम्हें कोई अच्छा काम दे सकता है? पता नहीं, पर मैंने जॉब ढूंढना चालू कर दिया हूँ, कोई तो काम मिल ही जाएगा। रवि में जिगर तो बहुत था। यह बात विराज ने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, क्योंकि जब पहली बार रवि को देखा था तो वह अपनी बहन के लिए उसे मारने के लिए तैयार हो गया था। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने हर कदम उठाए, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दिया। विराज बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम जब अपनी स्टडी कंप्लीट करके काबिल बन जाओगे तो ब्लैकबेरी क्लब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया रहे तो मुझे बताना, ताकि मैं कोई और होटल ओपन करने के लिए सोचूंगा। इतना बोल विराज हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर रवि इमोशनल हो गया, पर वह हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर जीजू, काश मैं उस काबिल बन जाऊंगा, मैं आपके काम आऊँ और मेरे आइडिया आपके काम आए। दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि बचपन के जिगरी दोस्त हो। तो वहीं किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर मधु उन दोनों की बातें सुन रही थी और शीला जी जल्दी से चाय बनाने लगी, बल्कि साथ ही साथ में नाश्ता भी तैयार कर रही थी। मधु मन ही मन खुद से बोली, ये दूसरों के साथ कितना अच्छे से बातें करता है और सारे जुल्म मेरे साथ। एक नंबर का पापी इंसान है। देखो जरा इसको, कैसे मेरे भाई को अपनी तरफ कर लिया। विराज अब जाना चाहता था, पर रवि ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद शीला जी चाय और नाश्ता लेकर बाहर आई, जो देख विराज मना करते हुए कहा, आंटी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम ने पग फेरे के लिए रस्म करने के लिए कहा था, इसलिए मधु को लेकर आया हूँ। अब मुझे जाना होगा। विराज उठ खड़ा हुआ, पर शीला जी बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती हुए बोली, ये पहले का परंपरा है, जब भी दामाद घर आते हैं बगैर मुंह जूठा किए नहीं जाते। अब आप आ गए हैं तो मुंह जूठा कर लीजिए। इतना रिक्वेस्ट देखकर भला विराज कैसे मना कर सकता, और वह चुपचाप बैठ गया। उसने ब्रेकफास्ट तो पहले ही किया था, पर मजबूरन थोड़ा सा उसे खाना ही पड़ा। यह देख शीला जी को भी अच्छा लगा और विराज उनका मान रखने के लिए ही खाया। थोड़ी देर बाद विराज घर से बाहर निकला। उसे छोड़ने के लिए शीला जी, मधु और रवि
तीनों नीचे तक आए। शीला जी और रवि दूर खड़े हो गए। वहीं मधु कार तक विराज को छोड़ने आई। मधु चुपचाप खड़ी थी। जो देख विराज बोला, तुम कब आ रही हो? ये सुन मधु बोली, मुझे आए अभी 2 घंटे भी नहीं हुआ। मैं कैसे बता दूं कि मैं कब आने वाली हूँ? जो सुनकर विराज बोला, जल्दी आ जाना। इतना बोलकर वह कार में बैठ गया। उसके जाते ही मधु अपनी मम्मी और भाई के साथ घर में आ गई और ढेर सारी बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव रोशनी के कॉल का कल से इंतज़ार करता रहा, पर उसका कॉल नहीं आया। जो देख उसे बहुत बुरा लगने लगा था। वह अच्छे से समझ गया कि रोशनी बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। ध्रुव और दिमाग लगाने लगा कि कैसे और क्या करूं, कैसे रोशनी से बातें करूं, क्योंकि भूमि से बातें को बताकर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि रोशनी ही बात नहीं करना चाहती। जो सोच सोचकर ध्रुव को बहुत बुरा लगने लगा। कल वह झूठ बोलकर जल्दी से कॉल कट कर दी, पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। ध्रुव ने थोड़ी देर के बाद उसे कॉल लगाया, पर रोशनी का मोबाइल बंद बता रहा था। अब तो रोशनी का मोबाइल बंद बता रहा था तो बेचारा ध्रुव अब क्या ही कर सकता। वह ऑफिस चला गया। ऑफिस में आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। बहुत सोचने के बाद उसे भूमि को सब बताने का सोचा, ताकि उसकी हेल्प कर सके। वहीं ब्लैकबेरी क्लब, ओम और भूमि पूरी रात नहीं सोए थे और इस वक्त उनके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। दोनों एक चद्दर के अंदर एक दूसरे से लिपटकर सोए हुए थे। करीब सुबह के 11 बज गया, फिर भी दोनों उठ नहीं रहे थे और ना ही उन्हें कोई उठाने वाला था। इसलिए तो ओम भूमि को ब्लैकबेरी लेकर आया था, ताकि अच्छे से प्यार कर सके। करीब दोपहर के 1 बजे अब जाकर कहीं ओम की आंखें खुला और वह अपने लेफ्ट हाथ से अपने चेहरे पर हाथ फेरते उठा तो देखा तो पूरी तरह उजाला हो चुका था और भूमि उसके ऊपर सोई हुई थी। जो देख बड़े प्यार से उसे पकड़कर साइड में लेटा दिया। उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। जो देख ओम अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। जब वह टाइम देखा तो लगभग दोपहर हो चुका था। ये देख वह जल्दी से भूमि को उठाने लगा, पर भूमि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वह ओम से चिपक कर सोने लगी। जो देख ओम उसे ज़बरदस्ती उसे उठाने लगा और तो और उसके बदन को चूमने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी भूमि को उठना पड़ा। पर बिना कपड़ों में दोनों थे, जिससे उसे और शर्म आ रहा था। ओम बड़े प्यार से बोले, यहाँ उठाने पर भी तुम उठ नहीं रही हो और घर पर जल्दी उठ जाती थी। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। भूमि को उठा नहीं जा रहा था। जो देख ओम उसे गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर निकले। उसके बाद कपड़े पहनकर नीचे कैफेटेरिया में आए और साथ में खाना खाए, क्योंकि अब दोपहर हो चुका था। करीब घंटे भर उन्हें खाना खाने में लगा। उसके बाद ओम भूमि को अपने साथ लेकर ऑफिस चला गया। आज भूमि पहली बार ऑफिस आई थी। जो देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि सभी लोग उसे देखकर इज्जत और सम्मान दे रहे थे। जब ओम के डैड को पता चला तो उन्हें भी अच्छा लगा कि ओम बहू को ऑफिस लेकर आया है। ओम कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उसने निपटा लिया। तो वहीं भूमि सारी चीज़ें देख रही थी, बल्कि वह पूरे ऑफिस घूमकर देखने लगी। आज कैसे टाइम बीत गया पता नहीं चला। जैसे शाम हुआ कि भूमि घर जाने के लिए जिद करने लगी। जो देख ओम को भी आज जल्दी निकलना पड़ा। वे दोनों 7 बजे तक ऑफिस से निकले। ओम और भूमि जब घर आए तो उन्हें देखकर ही काशी जी मुस्कुराने लगी। वह समझ सकती थी कि उनका बेटा और बहू दोनों बहुत खुश हैं। जो देखकर उन्हें भी खुशी होने लगा। आज काशी जी ने जल्दी खाना बनाया था, बल्कि सब ने आज जल्दी खाना खाया। थकने की वजह से ओम और भूमि जल्दी सो गए।
नेक्स्ट डे बादल रवि से मिलने आया। उसको विराज ने ही भेजा था और अपने साथ उसे कॉलेज लेकर गया। जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ थी वह सब कुछ बादल ने अरेंज करवा दिया। रवि को जिस कॉलेज में पढ़ना था उस कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म मिल गया। जब रवि घर आया तो बहुत खुश था। अपने भाई को खुश देख मधु भी खुश हो गई और वह मन ही मन खुद से बोली, बस मेरा भाई इसी तरह हंसता मुस्कुराता हमेशा रहे। मुझे भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि बुरे वक्त पर अपने परिवार के साथ खड़ी रह सकूं। इस आदमी का कुछ भरोसा नहीं। 2 दिन बाद मधु 2 दिन अपनी माँ के पास थी। तीसरे दिन महिमा जी ने विराज को मधु को घर लाने के लिए कहा। 2 दिन से विराज भी ब्लैकबेरी क्लब में ही था और आज जब उसे अपनी मॉम का ऑर्डर मिला तो वह शाम को होटल से जल्दी निकला और मधु को लेने उसके घर पहुंच गया। मधु भी रेडी थी क्योंकि दोपहर में ही महिमा जी ने कॉल करके उसे रेडी होने के लिए कह दिया था। विराज नीचे कार में मधु का इंतजार कर रहा था और जब मधु कार में आकर बैठी तो दोनों ने शीला जी को बाय बोलकर वहां से जाने लगे। रास्ते में विराज ने मधु से पूछा, इन 2 दिनों में तुमने क्या किया? उसका सवाल सुनकर मधु बोली, कुछ नहीं। यह सुनकर विराज उसके तरफ देखा और तुरंत सामने की ओर देखने लगा। वह शांत बैठा था कि मधु उसी वक्त सोचकर बोली, सुनो, मैं वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ। मधु का इतना कहना कि विराज झट से उसके तरफ देखा। मधु आगे बोली, वैसे भी आप चाहते थे ना कि मैं कुछ करूँ, तो मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। विराज बोला, हॉस्पिटल में क्या काम करोगी तुम? यह सुनकर मधु अपनी नज़रें नीचे झुकाए क्योंकि वह कोई खास काम तो नहीं कर सकती थी। उसको शांत देख विराज आगे बोला, तुम ऐसा करो, कुछ अच्छा सा पहले कोर्स कर लो, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना। वैसे भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ करने जैसा है। आज पहली बार विराज उसे सलाह दे रहा था। जो सुनकर मधु उसके तरफ देखी और बोली, तो क्या मैं नर्स का काम कर सकती हूँ? मेरा मतलब क्या मैं अभी सीख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल में सबकी मदद करूँ, मुझे अच्छा लगेगा, ये काम करना मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनकर विराज बोला, ठीक है, मैं बादल को कह देता हूँ, वह तुम्हारा कल एडमिशन करवा देगा। यह सुनकर मधु मुस्कुरा दी, बल्कि वह बहुत खुश हो गई जो विराज अच्छे से उसे देख सकता था। कुछ देर में दोनों घर पहुंचे। महिमा जी ने मधु की आरती उतारी और घर में प्रवेश करवाया। रात को खाना खाते वक्त विधि बड़ी चालाकी से बोली, भाई और भाभी, क्या अब आप लोग हनीमून के लिए जाने वाले हैं? यह सुनकर मधु तो कुछ बोली नहीं, पर विराज उसे घूरकर देखने लगा और उसको इस तरह घूरता देख विधि चुपचाप खाना खाने लगी। आफ्टर 1 वीक्स कुछ खुश थे तो कुछ दुखी नजर आ रहे थे। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता दिन बीत गया। इन 1 हफ्तों में ध्रुव ने कई बार रोशनी को कॉल करने का कोशिश किया। वह जब भी कॉल करता था उसका मोबाइल हमेशा बंद रहता और जब रिंग जाता तो रोशनी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। विराज ने रवि का टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था और उसी के साथ मधु का भी। उसने नर्स कोर्स के लिए उसको एडमिशन दिलवा दिया। बल्कि आज से मधु ने नर्सिंग कोर्स जाना स्टार्ट किया। आज उसका पहला दिन था और आज उसे छोड़ने भी कोई और नहीं बल्कि विराज ही जा रहा था। विराज मधु को बाहर ड्रॉप किया और वहाँ से होटल चला गया। मधु अंदर गई और क्लास में बैठकर वह अटेंड करने लगी। आज उसका पहला दिन था। उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 2 घंटे के बाद ही वह घर आ गई। जो कुछ हुआ था उसने विधि और महिमा जी को सब कुछ बता दिया। रात को विराज घर नहीं आया था बल्कि वह तो 2-3 दिन घर
आने वाला नहीं था। यह बात घर में सभी को पता था, यहाँ तक कि मधु को भी। विराज लगातार 2-3 दिन घर नहीं आया, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब तो मधु भी बिजी हो गई थी और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। यह सिलसिला चलता ही रहा और एक दिन मधु को जल्दी जाना था, जिसकी वजह से वह विराज को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। विराज ने भी ज़्यादा भाव न दिखाते हुए कैजुअल कपड़े पहनकर रेडी हुआ और कार की चाबी लिया और मधु को छोड़ने चला गया। जैसे वह कार के गेट के पास रोका, मधु दूसरी साइड से निकली और विराज को बाय बोलकर अंदर जाने लगी। विराज वहीं रुका चारों तरफ नज़र फेर रहा था। मधु जैसे अंदर गई कि सामने से एक लड़का स्माइल करते हुए मधु के पास आया और उससे बातें करने लगा, बल्कि मधु भी मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगी और दोनों बातें करते हुए एकदम अंदर चले गए। विराज तो कार टर्न लेने ही वाला था, पर उन दोनों को देख उसका खून खौलने लगा और वह तुरंत कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला और अंदर जाने ही वाला था कि वॉचमैन रोकते हुए कहा, सर आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर विराज को बहुत गुस्सा आया और वह अपना मोबाइल ले तुरंत मधु को कॉल लगाया। पहले तो मधु उसका कॉल नहीं उठाई, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। विराज ने दूसरी बार कॉल किया। इस बार मधु ने कॉल रिसीव कर ली। विराज कुछ कह पाता उसके पहले मधु बोली, मैं अब क्लास में जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर कॉल कट करने ही जा रही थी कि विराज गुस्से भरी आवाज़ में बोला, अभी इसी वक्त बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? उसका ऐसा सवाल सुनकर विराज को और भी गुस्से में बोला, मैंने कहा बाहर आओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अभी इसी वक्त बाहर आओ, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मधु जल्दी से बाहर निकली और तेजी से दौड़ते हुए बाहर आई और वह जैसे बाहर आई, विराज उसे घूर कर नीचे से ऊपर तक देखने लगा। क्योंकि मधु इस वक्त ना मांग में सिंदूर लगाई थी और ना ही गले में मंगलसूत्र। वह एकदम कॉलेज गर्ल दिखाई दे रही थी और उसे इस तरह देख विराज को बहुत गुस्सा आया और वह दबी हुई आवाज़ में बोला, कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? विराज का सवाल सुनकर मधु को समझ नहीं आया और वह नासमझी से बोली, मैं कहाँ किससे बातें कर रही थी? वह मेरा क्लास चालू हो जाएगा, मैं बाद में बातें करती हूँ। मधु का जवाब सुनकर विराज गुस्से भरे लहजे में बोला, तुमसे तो मैं शाम को निपटने वाला हूँ। इतना बोल विराज वहाँ से तुरंत चला गया। उसके जाते ही मधु भी अंदर चली गई। फिर उसे समझ में नहीं आया कि आखिर विराज को इतना गुस्सा क्यों आया। खैर उसके लिए तो यह रोज का ही है और वह उसके बातों को ज़्यादा ध्यान न दे, वह अंदर चली गई। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब